भोपाल के स्लॉटर हाउस में जो गोमांस काटा गया था वो विदेशों में सप्लाई किया जा रहा था। चाइना में गाय की हड्डियों की तस्करी की जा रही थी। नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गाय के मांस की पैकिंग हो रही थी और ये तब हो रहा था जब मध्य प्रदेश में साल 2004 से गोमांस पर पूरी तरह बैन है। 17 दिसंबर 2025 को भोपाल में 26 टन गोमांस पकड़ा गया था। अब जैसे ही 26 टन गोमांस पकड़ा गया तो नगर निगम ने हाथ खड़े कर लिए। निगम ने कहा स्लॉटर हाउस तो हमारा है, लेकिन ठेका प्राइवेट कंपनी के पास। गोमांस की तस्करी में 2 आरोपी पकड़े गए थे। पहला था असलम कुरैशी और असलम चमड़ा और दूसरा था ड्राइवर शोएब। अब जैसे ही बवाल बढ़ा तो 22 जनवरी को एसआईटी ने इन दोनों को रिमांड पर ले लिया। इनसे पूछताछ की। एसआईटी की पूछताछ में पता चला कि असलम का कारोबार विदेशों तक फैला हुआ है। चाइना में भी असलम का नेटवर्क है। असलम ने पुलिस को बताया कि उसका माल कंटेनर में भरकर पहले मुंबई जाता था और फिर वहां से अरब देशों में सप्लाई होता था। अरब देश मतलब सऊदी अरब, दुबई, ओमान जैसे देश। और सिर्फ विदेश में गोमांस की सप्लाई नहीं होती थी, बिहार, बेंगलुरु, हैदराबाद और महाराष्ट्र में भी इसका कारोबार फैला हुआ था। और इस बात को खुद असलम ने कबूला है। गोमांस की सप्लाई भी 2 तरीके से होती थी। मांस अरब देशों में सप्लाई होता था और हड्डियां चाइना भेजी जाती थी। ये असलम चमड़ा एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी भी चलाता था। ये कंपनी आगरा में है और इस कंपनी का नाम है लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर लिमिटेड। ये कंपनी मीट सप्लाई का काम करती है। असलम चमड़ा उसका डायरेक्टर है और इसी असलम चमड़ा को निगम ने 20 साल के लिए स्लॉटर हाउस का ठेका दिया। इस ट्रक के ड्राइवर शोएब से भी एसआईटी ने पूछताछ की है। शोएब ने बताया कि उसे एक बार माल ले जाने के 15 से 20 हजार रुपए मिलते थे। ट्रक के अंदर जो माल होता था उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। वो तो बस सामान के ट्रांसपोर्ट का काम करता था। अब सबसे बड़ी बात, स्लॉटर हाउस तो निगम के पास था। निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी ने कंटेनर मुंबई भेजने के लिए पत्र भी जारी किया था और मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति भी निगम की तरफ से मिली थी। और सुनिए, जब स्लॉटर शुरू हुआ था तब उसकी अनुमति भी एमआईसी ने दी थी। यह प्रस्ताव परिषद में भी नहीं लाया गया और बिना किसी बातचीत के स्लॉटर हाउस खोल दिया गया। शुक्रवार को पुलिस ने नगर निगम के दफ्तर से कुछ फाइलें और दस्तावेज जब्त किए। ये फाइलें स्लॉटर हाउस से संबंधित हैं। इन फाइलों में साल 2014-15 से अब तक के टेंडर, अनुमति पत्र और बाकी के रिकॉर्ड शामिल हैं। इतना ही नहीं, निगम के 3 कर्मचारियों से पिछले 3 दिनों से पूछताछ भी की जा रही है। सीधे मुद्दे की बात यही कि अभी तो एसआईटी की जांच शुरू हुई है। सिर्फ 16 घंटे पूछताछ हुई है। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी ऐसे ही कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।